हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल क्या होती है? ऑक्सीजन साइकिल वो होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को क्या रखती है, बनाए रखती है। ऑक्सीजन हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमारे इट इज़ द प्रोसेस दैट हेल्प कीप अवर एयर क्लीन एंड फ्रेश। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और फ्रेश रखने में हेल्प करती हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हर एक जितने भी हमारे अर्थ पे जितने भी इंडिविजुअल है ऑर्गेनिज्म है, सभी रेस्पायर करते सांस लेते हैं। उसके टाइम में वो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। अगर CO2 को बाहर निकालेंगे तो सारी ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड ही हो जाएगी। इससे क्या होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो ऑक्सीजन साइकिल है वो हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में बैलेंस रखती है। अगर हम बात करें जो हमारे सराउंडिंग एयर है उसमें क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज होते हैं। उसमें क्या आप बता सकते हैं क्या क्या कितनी परसेंटेज में कौन सी गैस प्रेजेंट है? उसमें हमारी सबसे ज़्यादा तो 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। और ये देखो अगर इन दोनों को जोड़ते तो कितना आ जाता है, 99%। 99% क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है। और जो 1% रह गए, 1% में हमारी आती हैं जैसे वाटर वेपर हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गई, अदर गैसेज हो गई, वो हमारे 1% में आती हैं। अगर बात करते हैं जो हमारे ऑक्सीजन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे सर्कुलेट करती है। यहाँ पे हमें नजर आई एटमॉस्फेयर, इसमें हमारे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। ये हमारी क्या है, एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो ऑक्सीजन है वो कैसे यूटिलाइज की जाती है, जितने भी हमारे क्या होती हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन है, एनिमल क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। एनिमल में क्या क्या आ गया, ह्यूमन बींग्स आ गए, जितने भी जानवर होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, या प्लांट है, प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं। सभी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये रेस्पायर कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। प्लांट रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंबशन दिखा रखा है। इंडस्ट्रियल कंबशन मतलब कोई भी चीज़ जब इंडस्ट्रीज में हम जलाते हैं, किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। कोई चीज़ बर्निंग कैसे करती है, कोई भी चीज़ जब बर्न करती है जब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ये आपने कई बार भी पढ़ा होगा, एक्सपेरिमेंट भी देखे होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। अगर मेरे हाथ में, अगर मैं 2 गिलास ले लेती हूँ, एक गिलास ये ले लिया मैंने, दूसरा गिलास ये ले लिया। अब इसमें क्या है कि कैंडल रख देती हूँ, सॉरी दूसरी कैंडल को मैं क्या खुले में छोड़ देती हूँ। ये जो जिसके ऊपर आपने गिलास ढक रखा वो कैंडल कुछ बर्निंग के बाद, कुछ टाइम के बाद से क्या होती है, बुझ जाएगी। जो ओपन खुले आम में है जो कैंडल वो जलती रहती। क्यों होता है, क्योंकि इसमें लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन थी जो कैंडल ने कंज्यूम कर ली, इसलिए बुझ जाती है। और लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ये जलती रहती है, यही रीजन होता है। इससे हमें ये समझ में आया, कोई भी चीज़ जलती है, जलने के लिए उसको ऑक्सीजन की नीड होती है। अब इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हम जलाते हैं, जलने के लिए किस चीज़ की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की नीड होती है। और ये वो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक इंडस्ट्रीज बना रखी है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। प्लांट है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। प्लांट सांस ले रहे हैं वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। अब देखो जितना भी आपको यहाँ से नजर आ रहा है, या फॉसिल फ्यूल नीचे बिल्कुल दिखा रखा है, उसकी डिकम्पोजिशन होती है, उसके टाइम पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगर इतनी सारी ऑक्सीजन, क्या हर एक चीज़ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही, तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आप सभी को पता है प्लांट में क्या है, प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये वाला प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और जब ये प्रोसेस होता है, ये किसके अंदर होता है, पत्तियों के अंदर होता है, लीव्स के अंदर होता है। उस टाइम सभी प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और जहाँ से क्या आएगी, ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी के द्वारा जो एटमॉस्फेयर में है क्या होगा, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, सबसे ज़्यादा फायदा तो क्या है,
इससे हमें अर्थ पर क्या मेन सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। प्लांट ही अपना भोजन खुद बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम क्या है अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट पे डिपेंड होते हैं। हम क्या है हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं उनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। जैसे जितने भी ग्रीन प्लांट है जो अपना भोजन खुद बना रहे हैं उनको ऑटोट्रोफ्स बोलेंगे। जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, वो प्लांट पर डिपेंड होते हैं, हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस रखा जाता है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो हमारी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि इसी से हमें फूड मिलता है, इसी से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, हम मैक्सिमम 1 या 2 मिनट तक ही बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं, उसके बाद हमारी डेथ हो जाएगी। सेकेंडरी नेसेसरी चीज़ क्या होती है? फूड, जो भोजन होता है, जो भोजन हम खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। जितने भी लाइफ में हम एक्टिविटी करते हैं उनको करने के लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है? ऑक्सीजन की नीड होती है। और वो ऑक्सीजन हमें मिलती कहाँ से है? सॉरी, फूड एनर्जी की नीड होती है और वो मिलती कहाँ से? वो भोजन हमें प्लांट से ही मिलता है। ठीक है, इसीलिए जो प्लांट होते हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही नेसेसरी होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये अगर पेड़ पौधे हैं तो हमारी लाइफ, अगर पेड़ पौधे नहीं है तो हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है।